व्यास चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेक्स्ट टॉपिक रनिंग करने वाले हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आइसोमेरिज्म क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है, स्टेरियो आइसोमेरिज्म पढ़ना है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चरल कंपाउंड से। जो स्ट्रक्चरल कंपाउंड होता है यानी जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है ये क्या होता है और इसके कितने पार्ट होता है। तो पहला पढ़ते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। इसका पहला पार्ट आता है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। अब आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का दो कंपाउंड दिया रहेगा जिसमें आइसोमेरिज्म कंपाउंड में काउंटर आयन फर्स्ट में बाहर रहता है और सेकंड में स्फीयर के अंदर रहता है। जैसे एग्जांपल के अकॉर्डिंग हम लोग देखेंगे तो यहां से कोई एग्जांपल ले लेते हैं CONH3 का होल 6। अब यहाँ पे CONH3 का होल 6 या एक और लिगेंड लेने के लिए आप 5 कर लेते हैं, यहाँ पे SO4 ले लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं। एक और कोई लिगेंड बाहर लेते हैं NO3 एंड एक लेते हैं CONH3 का होल 5। अब NO3 को अंदर ले लेते हैं और SO4 को बाहर ले लेते हैं। अब ये पहला स्फीयर में देख रहे हैं कि SO4 अंदर है स्फीयर के और NO3 बाहर है। अब सेकंड में आते हैं तो यहाँ पे NO3 अंदर आ गया और SO4 बाहर आ गया। तो ये दोनों जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हुआ एक दूसरे की आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया, एक दूसरे को आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म हो गया। अब सेकंड बात आता है, सेकंड के बारे में स्टडी करते हैं। तो सेकंड आता है सॉल्वेटेड या हाइड्रेटेड आइसोमेरिज्म। अब इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड रहता है या तीन कंपाउंड रहता है। कुछ पार्ट वाटर का स्फीयर का अंदर रहता है और कुछ पार्ट लिगेंड के साथ वाटर से स्फीयर से बाहर रहता है। जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है स्फीयर से बाहर होता है। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड या सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म का बात करें तो इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर देखें हम लोग तो मान लेते हैं यहाँ पे कोई कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ले लेते हैं CrH2O 6Cl3। दूसरा ले लेते हैं, अब यहाँ पे H2O6 जो मॉलिक्यूल है अंदर ही है, Cl3 बाहर है। तो यहाँ पे ले लेते हैं CrH2O5, एक Cl को अंदर कर लेते हैं Cl into Cl2 और एक H2O को बाहर निकाल लिए। फिर कर लेते हैं CrH2O का होल 4 Cl2, यहाँ पे एक Cl बच जाएगा, यहाँ पे 2 H2O हो जाएगा। अब ये जो तीनों कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिख रहा है इसमें वाटर का कुछ पार्ट अंदर है और यहाँ पे लिगेंड बाहर है। यहाँ पे वाटर का कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है। यहाँ पे वाटर का कुछ पार्ट अंदर है और कुछ पार्ट बाहर है। तो ये सब के सब जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो गया ये सब एक दूसरे के सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म हो गया। ये सब एक दूसरे का सॉल्वेटेड आइसोमेरिज्म हो गया। अब थर्ड नंबर पे आते हैं। तो थर्ड नंबर पे लिंकेज आइसोमेरिज्म होता है। लिंकेज आइसोमेरिज्म। अब लिंकेज आइसोमेरिज्म में क्या होता है, लिंकेज आइसोमेरिज्म में एम्बिडेंटेड लिगेंड प्रेजेंट रहता है स्फीयर के अंदर यानी लिगेंड के रूप में। एम्बिडेंटेड लिगेंड
पेयर सेंट्रल विट्रल आयन को डोनेट करता है उसे एम्बिडेंटेड लिगेंड के नाम से जानते हैं। अब एग्जांपल के थ्रू इसे करते हैं, तो एग्जांपल के थ्रू यहाँ पे करते हैं। तो मान लीजिए हम कोई कंपाउंड ले लेते हैं, यहाँ पे कोई जनरली कंपाउंड ले लेते हैं Cr। अब यहाँ पे मान लो हम लोग NH3 ले लिए, 5ONO ले लिए एंड Cr, यहाँ पे NO2 ले लेते हैं और यहाँ पे NH3O5 ले लेते हैं। अब यहाँ पे NO2 है, एक साइड से नाइट्रोजन डोनेट कर रहा है, एक साइड से ऑक्सीजन करेगा, यहाँ पे एक साइड से ऑक्सीजन कर रहा है, दूसरी साइड से भी ऑक्सीजन कर रहा है। तो यहाँ पे जो ONO है और यहाँ पे NO2 है, ये एम्बिडेंटेड लिगेंड है। तो जो एक कंपाउंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दोनों हो जाएगा, एक दूसरे का लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा, ये लिंकेज आइसोमेरिज्म हो जाएगा। अब इसी तरह फोर्थ नंबर पे आते हैं, फोर्थ नंबर पे आते हैं तो फोर्थ नंबर पे आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब फोर्थ नंबर यहां डिस्कशन कर लेते हैं। जो फोर्थ नंबर का है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अब कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, इसमें इंटरचेंज ऑफ लिगेंड बिटवीन केटायन एंड एनायन इंटरडिच। अब इसमें दो कंपाउंड होता है, अब उसके केटायन और एनायन इंटरडिच के जो लिगेंड होते हैं एक दूसरे में इंटरचेंज हो जाते हैं। तो एग्जांपल के थ्रू यहां पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लिए CONH3 का होल 6, यहां पे ले लेते हैं CONH3 का होल 6, एक ए हो गया, और दूसरा मान लीजिए कोई एग्जांपल ले लेते हैं CrCN का होल 6 एंड अब ये जो NH3 है ये यहाँ पे आ जाएगा और ये CN है ये यहाँ पे चल जाएगा। तो ये हो जाएगा CONH3, NH3 का जगह पे CN आ जाएगा, ये हो गया CN का होल 6 एंड CrNH3 का होल 6। अब ये दो जो एक पेयर कंपाउंड और एक पेयर कंपाउंड, ये दोनों एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म शो करता है। ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, यानी कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म में केटायन और एनायन के जो लिगेंड होते हैं इंटरचेंज हो जाते हैं। अब 5 नंबर आता है, यहाँ 5 नंबर के बारे में डिस्कशन करें तो 5 नंबर के बारे में डिस्कशन करते हैं तो ये होता है लिगेंड आइसोमेरिज्म। लिगेंड आइसोमेरिज्म, लिगेंड आइसोमेरिज्म में इसमें जो आइसोमेरिज्म का कंपाउंड होता है उसमें जो आइसोमर्स होते हैं वो पेयर में होते हैं। जब आइसोमर पेयर में हो जाएंगे तो वो लिगेंड आइसोमेरिज्म के नाम से जाना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हम दिखा दे, यहाँ पे अगर एग्जांपल लेते हैं तो 1,2 डाइअमाइन ले लेते हैं एंड 1,3 डाइअमाइन ले लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे के लिगेंड आइसोमेरिज्म हो गया। 1,2 डाइअमाइन और 1,3 डाइअमाइन एक दूसरे का लिंकेज आइसोमेरिज्म हो गया। तो आज हम लोग डिस्कशन किए आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और उसमें का एक पार्ट डिस्कशन किए स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसके 5 पार्ट के बारे में डिस्कशन किए। अब इसकी जो नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं, इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू।